हेलो। आज हम पढ़ेंगे वैसे पर थ्योरी। देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हमने जियोमेट्री भी बताई और उसमें शेप भी दिखाया। अब बात यह आती है कि वेसेपर थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, वेसेपर का मतलब होता है बैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ही जो शेप होता है वो ज्योमेट्री से अलग होता है, तभी आ जाती है वेसेपर थियरी। हम इसमें देखेंगे कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है। तो आइए हम देखते हैं। वेसेपर का मतलब होता है बैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन, ये होता है वेसेपर का फुल फॉर्म। यहाँ पे देखिए यही टर्म आता है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसी को डिफाइन करने के लिए हम वेसेपर थ्योरी का यूज करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना नहीं आता है तो हम ये लेक्चर नंबर 8 है, 9 है। 8 में हमने हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर नंबर 7 और 8 में हमने पूरी हाइब्रिडाइजेशन एक में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक में हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एग्जाम्पल्स में हम निकाल के हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे। यहाँ भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। हमें संकरण निकालने के लिए जेड या हमें जेड ही तो जितना नंबर रहता है उसके हिसाब से हम संकरण निकालते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन या हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन नंबर प्लस, अगर माइनस कोई चार्ज है तो हम प्लस करेंगे और कोई प्लस चार्ज है तो हम माइनस करेंगे और उसके बाद प्लस मोनो एटॉमिक नंबर बाई 2। यहाँ से हम जेड हाइब्रिडाइजेशन इस फार्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, अगर कोई आयन इस पे आयन्स है, कोई भी हम यौगिक अणु ले रहे हैं उस पर आयन्स है तो हम माइनस है तो हम प्लस कर देंगे और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। और मोनोएटॉमिक का मतलब कि जिनका वो संयोजकता एक होती है, जैसे हाइड्रोजन्स हो गए। यहाँ पे हम हाइड्रोजन्स ले लेते हैं, हाइड्रोजन। इससे हम किसी भी इनऑर्गेनिक में निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ऑर्गेनिक में हमें अगर देखना होता तो हम सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे उनकी संख्या हमें बता देगी कि हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है। और इसमें भी हम एक लगा सकते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ऑर्गेनिक में हम कार्बन का निकालते हैं, वहाँ बस हम सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कार्बन पे कोई लोन पेयर होता नहीं और जहाँ लोन पेयर होता है तो हम सिग्मा प्लस लोन पेयर को ऐड करके वहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। इसके प्रकार हमने देखे थे और जियोमेट्री भी देखी थी। अब हम इसमें देखें वेसेपर थ्योरी में देखेंगे कि शेप और जियोमेट्री में आखिर डिफरेंस क्या था, कि जिसको डिफाइन करने के लिए वेसेपर थ्योरी आई।
ज्योमेट्री और शेप। देखिए हमें ज्योमेट्री हमें निकालने के लिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, उसमें जितने बॉन्ड पेयर होंगे वो तो हम ज्योमेट्री में लेंगे, साथ साथ हम लोन पेयर को भी ज्योमेट्री में, जो अगर हमें ज्योमेट्री बताना है तो हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को लेंगे, लेकिन हमें शेप बताने के लिए केवल हम बॉन्ड पेयर्स ही लेंगे। यहाँ पे लोन पेयर नहीं आएगा, इसीलिए अब ये इसी को डिफाइन करेगी वैसे पर थियरी। हम अलग अलग देखेंगे कितने प्रकार के बन रहे हैं और मतलब ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मेन डिफरेंस ये होता है कि ज्योमेट्री के लिए हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की आवश्यकता होती है और शेप बताने के लिए केवल हमें बॉन्ड पेयर की आवश्यकता होती है, लोन पेयर की आवश्यकता हमें नहीं होती है। अब आइए हम देखते हैं हमने एक लिया CH4 NH3 और H2O। देखिए सबसे पहले अगर हमें इसमें वैसे पर थ्योरी या कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री पता करना है तो हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो यहाँ देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 और इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं 4, कोई आयंस नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, बाई हम 2 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यानी 4 आएगा। तो हमने देखा था कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और इसका जो शेप होगा वो भी टेट्राहेड्रल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं आ रहा है, कार्बन पे लोन पेयर नहीं था, तो इसका शेप कार्बन का हम टेट्राहेड्रल बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये होता है कार्बन का, ये है ज्योमेट्री और ये सेम। देखिए यहाँ पे दोनों सेम है और सेम इसलिए है कि कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं था, तो लोन पेयर नहीं है तो हम ज्योमेट्री में भी केवल बॉन्ड पेयर ही लें, तो बॉन्ड पेयर से हमें जो स्ट्रक्चर आया वो टेट्राहेड्रल आया। और जब हम शेप देखेंगे तो इसमें हम भी केवल बॉन्ड पेयर देखते हैं, तो हमने बॉन्ड पेयर देखा, लोन पेयर थे ही नहीं, तो यहाँ से जो शेप भी था वो भी टेट्राहेड्रल आया। और बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे 120 डिग्री। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे नाइट्रोजन अमोनिया का देखते हैं, हमें पता है कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 3 हाइड्रोजन बाई 2। यहाँ से भी तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, क्योंकि हम यहाँ से 4 करेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री से भी टेट्राहेड्रल आनी चाहिए। लेकिन देखिए इसकी ज्योमेट्री जो होगी ज्योमेट्री तो आई इसकी टेट्राहेड्रल है, पर यहीं पे जो शेप था वो टेट्राहेड्रल मतलब यहाँ पे नहीं आया। तो ये नहीं आया, इसी को समझाने के लिए आखिर यहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि जो इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल थी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही था, लेकिन इसका जो शेप है वो बदल क्यों गया, तो वो इसी को जो डिफाइन करती है वैसे पर थ्योरी। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ जाता है लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, लेकिन एक लोन पेयर आ जाता है, जो लोन पेयर आ जाता है, इसी के कारण जो होता है शेप चेंज हो जाता है इसका।
यहाँ से अभी हम H2O को मिटा दें और इसका नाइट्रोजन का शेप बनाएं, तो यहाँ से ये लोन पेयर होगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे H। अब देखिए यहाँ पे होता है रिपल्सन, यही हम यहाँ से देखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो जो ये लोन पेयर है ना, ये बहुत लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन करता है। लोन पेयर सबसे, यहाँ से हम देखें अगर तो लोन पेयर और लोन पेयर सबसे ज़्यादा करता है, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर उससे कम, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर सबसे कम करता है। तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन करता है। तो देखिए रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन के कारण ये जो बॉन्ड होते हैं इन्हें रिपल्सन करके ये नीचे की दबा देता है। और ये देखिए ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये हो जाता है हाईएस्ट 120 डिग्री से, क्योंकि ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पे 120 से बढ़ जाते हैं और यहाँ पे ये जो होते हैं 120 से घट जाते हैं इनके बीच। इसी के कारण जो शेप में होती है वो चेंज आ जाती है। लेकिन यहाँ से शेप हमें लोन पेयर से तो बताना नहीं है, हमें केवल किससे बताना है ना, यहाँ से जितने भी बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर से हम केवल शेप बताते हैं, ना कि लोन पेयर से। और यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो आता है 160 डिग्री। तो यही जब हमने मतलब साइंटिस्टों ने किया होगा प्रैक्टिकली, तो CH4 में जो बॉन्ड एंगल था 120 था और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 यहाँ भी sp3, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल यहाँ पे 107 आ जाता है और यहाँ पे 120 डिग्री आ जाता है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेसिपल थ्योरी का। अगर देखिए एक और हम लिए थे H2O, H2O में भी हम सेंट्रल मेटल एटम्स लेंगे और जो ऑक्सीजन होता है उसके बाद कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, हम बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से 8/2 आ जाएगा 4। तो यहाँ भी अगेन जो आती है हाइब्रिडाइजेशन वो आती है sp3, ये एक S के और 3 P के। अब यहाँ देखिए हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो ये हाइड्रोजन बना लेते हैं और 2 लोन पेयर इस पे ऑक्सीजन पे आते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाते हैं और लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है वो बहुत हाई होता है और यहाँ से H आ जाता है। तो ये होता है H2O में। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है वो 105 डिग्री आ जाता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो सेम थी लेकिन बॉन्ड एंगलों से चेंज हो गए। यहाँ पे जो जियोमेट्री है H2O की जियोमेट्री वो तो टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल, पर जो शेप है वो देखिए एक हमें इसको तो हटा देना है। यहाँ से हमें शेप देखने के लिए हमने देखा था शेप में हमें लोन पेयर नहीं काउंट करना, तो अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे ये क्या एक बेंट शेप बच जाता है। तो जो H2O का शेप होता है वो बेंट शेप होता है, या हम इसे एंगुलर भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो कोणीय, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री हो जाता है। और हमने CH4 में देखा 120 था और नाइट्रोजन में 107 आया और यहाँ से हमने जल में देखा तो 105 आया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सभी में सेम थी। तो हम ये हाइब्रिडाइजेशन उससे तो नहीं बता पाए ना कि यहाँ पे मतलब जियोमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है, लेकिन हम वेसेपर थ्योरी का यूज़ करके जियोमेट्री और शेप में बता पाए कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल में कमी
और अधिकता क्यों आ रही है, क्योंकि हम वो रिपल्सन के कारण आ रही है, और ये लोन पेयर रिपल्सन क्यों आ रहा है, लोन पेयर आने के कारण रिपल्सन होता है, और रिपल्सन से ये सब कुछ चेंज हो जाता है ज्योमेट्री और शेप में। तो ये हम सभी जितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन थे उसमें हम ऐसे ऐसे तत्व लेंगे जिसमें लोन पेयर आते जाएंगे और सबका शेप चेंज होता जाएगा। ये था इंट्रोडक्शन वैसे पर थ्योरी का कि होता क्या है। वैसे पर थ्योरी बस यही इसमें जियोमेट्री और शेप में और बॉन्ड एंगल में हमें डिफरेंस बताती है और समझाती है कि जो बॉन्ड एंगल है आखिर उसमें डिफरेंस कैसे आता है। तो उसमें डिफरेंस आता है रिपल्सन के कारण। यहाँ से ये जो रिपल्सन होता है वो इस प्रकार से होता है, लोन पेयर में सबसे अधिक, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे मतलब थोड़ा इससे कम, फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में होता है रिपल्सन। ये मेनली बस रिपल्सन के कारण ही इसमें जो चेंजेस आते हैं वो रिपल्सन के कारण ही आते हैं। अब देखिए हम देखेंगे अलग एक एक यौगिकों का लेके। अगर हम ले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें z का मान होगा 2। यहाँ से हम देखेंगे जियोमेट्री एंड शेप। यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल। अगर देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम लेते हैं z का मान 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अब sp में 2 हैं, तो अगर हम यहाँ पे ले लें जो z का नंबर है, sp हाइब्रिडाइजेशन में जो z है वो 2 आ रहा है, और हमें यहाँ से ज्योमेट्री और शेप पता करना है। तो एक तो हो सकता है यहाँ पे हम बॉन्ड पेयर और यहाँ पे लोन पेयर लेंगे। एक में हम देखेंगे कि बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो वहाँ जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर ही होगी। और देखिए यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, तो सेम इसका शेप भी जो होगा वो लीनियर ही होगा। और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आएंगे। अगर हम ले रहे हैं केवल बॉन्ड पेयर ले रहे हैं, लोन पेयर कोई है नहीं, तब वहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो लीनियर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं और हमें शेप के लिए लोन पेयर लेना ही नहीं होता है। तो जो ज्योमेट्री है और जो शेप है वो इस कंडीशन में सेम होते हैं और बॉन्ड एंगल इतना होता है। अगर हम ले लें कि एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री तो लीनियर होगी, क्योंकि हम कोई एटम्स लेंगे, मान लें ए ले लेते हैं, उससे ये कोई जुड़ा है और यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी जुड़ा है। लेकिन हम क्या यहाँ पे शेप बता सकते हैं? शेप पे मान लीजिए हम ऐसे देखेंगे, ये क्या कोई शेप है? लोन पेयर तो हमें लेना ही नहीं है, यहाँ से कोई शेप निकल ही नहीं रहा है। और हम यहाँ पे देखिए रिपल्सन, फिर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होगा तो एंगल्स फिर कम हो जाएंगे, दूर दूर होंगे रिपल्सन, तो यहाँ पे जो रिपल्सन होगा, यहाँ पे कोई जो शेप है वो होता है, बन ही नहीं रहा है। हम ए बी में क्या ही शेप बताएंगे? अगर हम इसे छुपा दें तो कोई शेप नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हमें शेप नहीं मिलता है। अगर देखिए हम z का मान 3 ले लें, तो उसमें हम कौन सी कंडीशन आ सकती है? एक तो हम 3 0 कर लें कि 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। तो अगर वहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है तो जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायंगुलर होगी। ट्रायंगुलर होगी और इसका ये भी शेप भी ट्रायंगुलर ही होगा, क्योंकि हम कोई भी अगर लेंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर
तो मान लेंगे एटम्स है और यहाँ पे सभी ये ट्रायंगुलर है। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जो जियोमेट्री होगी वो जियोमेट्री होगी। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 ही होगा। अगर हम यहाँ से ले लें कि 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो अब क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो इसमें हमने अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो जियोमेट्री तो अगेन इसमें ट्रायंगुलर ही होगी, ट्रायंगुलर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो वो भी जियोमेट्री बताएगा। लेकिन जब हम शेप देखेंगे तो हमें लोन पेयर को हटाना होगा। अगर यहीं पे हम इसे हटा के ये लोन पेयर ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए फिर हम यहाँ बता सकते हैं। अब हमें से बताना होगा तो इसे ढक के बताएंगे, इसे हम नहीं लेंगे। तो ये दोनों क्या होंगे? यहाँ पे एक तो रिपल्सन होगा, जो यहाँ पे हम लेंगे बॉन्ड एंगल, वो कम हो जाएगा। बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच जो एंगल होगा वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो शेप आएगा वो आएगा बेंड शेप। यही चेंजेस आते जाएंगे लोन पेयर आने के कारण, और ये डिफाइन करता है वेसेपर थियरी, क्योंकि हमें रिपल्सन से ही तो पता चल रहा है। लोन पेयर रिपल्सन कर दे रहा है, यहाँ से लोन पेयर आ रहा है, तो ये दो जो बॉन्ड एंगल थे पहले 120 के थे, तो उन्हें ये क्या कर देता है? नीचे की तरफ दबा देता है, बेंड कर देता है, और ये जो एंगल्स होते हैं 120 डिग्री से कम हो जाते हैं। और ये शेप हम इसे ढक के इसका शेप बताएंगे तो ये बेंड हो जाता है, बेंड शेप, या इसे हम बोलते हैं एंगुलर, हिंदी में बोले तो कोरिया। ये इतनी कंडीशन थी। अब देखिए हम आगे देखते हैं, हमेशा भी तो कि बॉन्ड 2 ले लिए, अब हम आगे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और में, और वहाँ पे देखते हैं कि हमसे कैसे कैसे चेंज होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमने z का 3 ले लिया, अब हम z का मान लेंगे 4। यहाँ से हम देखेंगे बॉन्ड पेयर और दूसरे में हम देखेंगे लोन पेयर, और ये हमें जियोमेट्री बताएगी। यहाँ पे हम शेप देखेंगे। अब देखिए हमने z का मान लिया है 4, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हम इसमें सबसे पहले लेंगे 4 बॉन्ड पेयर ले लेते हैं, 0 लोन पेयर, तो जो जियोमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल, और यहाँ से शेप भी सेम होगा, क्योंकि हम 4 ले रहे हैं, लोन पेयर कोई है नहीं, तो जब लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, तो जो जितने भी हैं बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर के भी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल आई है, तो इसमें भी टेट्राहेड्रल ही आएगी, और जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। अब हम लेते हैं 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे देखिए जियोमेट्री तो वही रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन अब यहाँ पे आएगा परिवर्तन। यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से जो अब शेप का डिफाइन होगा वो 3 से होगा। तो अगर हम यहाँ से शेप देखेंगे, कोई एटम्स है, यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया और यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो ये रिपल्सन करके जितने भी ये बॉन्ड पेयर होंगे नीचे की तरफ इन्हें दबा देगा। तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के, तो वो अगेन 120 डिग्री से छोटे हो जाएंगे, और ये एंगल जो होगा वो 120 डिग्री से बड़ा होगा, और ये 120 से कम होंगे। और यहाँ पे हम शेप देखेंगे तो वो आ जाएगा ट्रायंगुलर,
से आ जाएगा ट्रायंगुलर। ये तो ये कंडीशन थी। अगर हम यहाँ पे ले लें 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, अब देखिए क्या होगा, जियोमेट्री तो अगेन टेट्राहेड्रल ही होगी। फिर यहाँ पे शेप में चेंज आएगा। हमने यहाँ पे कोई लिया एटम से और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए हैं और 2 बॉन्ड पेयर है। अब देखिए लोन पेयर ये आपस में जो लोन पेयर होते हैं वो दूर रहना चाहते हैं, वो चिपकते नहीं है, इसी में लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन अधिक होता है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से अधिक होगा। और ये भी, लेकिन इनके ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री से छोटा हो जाता है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई एटम से जुड़ा है, तो अगर हम यहाँ से शेप बतानी हो तो कैसे बताएंगे, हम इसे ढक लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, अगर हम इसे ढक लेते हैं तो ये हमें बेंट शेप जैसा दिखेगा, एक कोण दिख रहा है ना केवल, तो हम इसे बोलते हैं बेंट या एंगुलर। और कोड तो हमने यहाँ पे बता ही दिया। तो ये आते हैं डिफरेंस। अब देखिए हमने 4 का देख लिया, अब हम देखेंगे जब 5 हो। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री से बॉन्ड एंगल, यहाँ से हम जेड का मान लेंगे 5, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब देखिए 5 में हम एक तो ले लेंगे कि 5 जो हैं बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। तो यहाँ से 5 है, तो यहाँ पे जो आएगा ज्योमेट्री वो क्या आनी चाहिए, जो है हम ले रहे हैं 5 बॉन्ड पेयर हैं, 5 बॉन्ड बने हैं। ये इस तरह की कुछ संरचना है। ये देखिए हम ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये कहलाते हैं एक्सियल, और ये जो 2 होते हैं ये इक्विटोरियल। ये 3 बॉन्ड एक्सियल और ये इक्विटोरियल। हमने लिया है जेड का मान 5, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से निकलेगी sp3d sp3d। और ये देखिए इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अब यहाँ से हम केवल बॉन्ड एंगल ले रहे हैं, तो जो शेप होगा वो भी यही होगा, बाई पिरामिडल ही होगा यहाँ से। और इसमें एंगल्स 120 एंड 90 होंगे। हम यहाँ से देखिए अगर हम इसमें देखें इधर 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 तो 120 आएगा, इसमें देखेंगे तो हम 90 आएगा, और हम इसमें देखेंगे तो 180 भी आ जाता है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। एक्सियल के बीच जो है वो केवल एक्सियल के बीच और ये एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, और 180 केवल इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल। ये 3 प्रकार के एंगल आएंगे। तो एक्सियल के बीच 120 और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच 90 और इक्वेटोरियल के बीच 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आएगा। अब यहाँ से देखिए हम 4 ले लेते हैं बॉन्ड एंगल और 1 ले लेते हैं लोन पेयर। अब देखिए यहाँ पे जो जियोमेट्री होगी वो तो बाई पिरामिडल ही होगी, क्योंकि अगर हमने एक यहाँ से मान लीजिए इसी को हम इस बॉन्ड को हटा के एक लोन पेयर लाए। लोन पेयर क्या हम यहाँ रखते हैं,
देखिए अगर लोन पेयर रखना है, लोन पेयर निगेटिव होता है और निगेटिव को हमेशा हम किस पे रखते हैं, एक्सियल पे। तो जो भी लोन पेयर आएंगे हम एक्सियल स्थिति पे रखेंगे। तो अगर हम यहाँ से बनाएं ए, तो यहाँ से कोई एक्सियल स्थिति पे ले लेंगे और इसमें ये बॉन्ड बनेगा। तो अब देखिए ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर आ गया। देखिए यहाँ से देखने के लिए ना हमें इस एटम को थोड़ा मतलब तिरछा देखना होगा कि अगर हम इसे ऐसे बना दें कि हम इसमें हम बस ऐसे ये एक्सियल पे ही तो जुटे होंगे, ये जो हम लोन पेयर रख रहे हैं वो एक्सियल पे ही होंगे, लेकिन इस जो एटम्स को है ना हम 3D में इसको ऐसे कर देते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है, अभी जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसे आ गया। अभी भी देखिए अगर हम इसे बस इसको घुमा दिए हैं लेकिन ये एक्सियल पे ही जुटा हुआ है। अब देखिए यहाँ से जब हमें शेप देखना होगा तो हम इसे हटा देंगे, तब ये देखिए ये कैसा दिखेगा। यहाँ से ये बॉन्ड एंगल हो गया और ये दो हो गए, यही हमें शेप बताएंगे, हमें इसे नहीं देखना है। तो सभी लोग बचपन में झूले पे बैठते थे ना लोग, ये ऐसा झूला रखता था। तो यहाँ पे सी सॉ हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सी सॉ। एक यहाँ कोई बैठा हो और एक यहाँ बैठा हो, तो क्या करते हैं, ये इसे देखेगा ये इसे देखेगा। जो बच्चे होते हैं वो झूलने के लिए जो बैलेंस बनाएगा, एक इधर बैठता है एक इधर, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। और सीसा का मतलब ये इसे इधर देखेगा ये इधर देखेगा, और ये जो है ये दो झूले के स्टैंड हो गए, तो हम इसे बोलते हैं सीसा स्ट्रक्चर। जब इसे हम ढक के देखते हैं तो ये हमें कैसा दिख रहा है, सी सॉ। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, तो ये इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं सी सॉ। अक्सर सभी बचपन में झूलने के समय ये हुआ होगा, या पार्क में अभी भी घूमने जाते हैं लोग तभी से बैठते हैं, बड़े हो जाने के बाद भी, वो तो पता ही है यहाँ पे सी सॉ देखने के लिए। ये होता है 4 और 1 में। अगर हम यहाँ पे हमने देख लिया, अब हम देखेंगे 4-1 में हमने देखा था तो जियोमेट्री तो वही थी, लेकिन शेप यहाँ पे जियोमेट्री थी बाई पिरामिडल, और यहाँ भी यही थी। इसमें ये यहाँ सेम थी लेकिन यहाँ पे जो शेप था वो सी सॉ था, और इसमें बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गए थे। अब हम इसे 3 कर दें और इसे 2 कर दें, तब क्या होगा। अब देखिए हम यहाँ पे अगर 3-2 कर देते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे कोई लेते हैं एक एटम्स, और हमें पता है कि हमें एक्सियल्स पे ही रखना होता है लोन पेयर को, तो हम ये इधर बना लेंगे, ये इधर बना लेंगे, ये हो गए, और यहाँ से ये बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। देखिए इनके बीच रिपल्सन अधिक है, इनके बीच रिपल्सन अधिक है, तो जो एंगल होगा वो 120 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल होगा वो 120 डिग्री से छोटा होगा, यहाँ भी 1 डिग्री से छोटा होगा। ये देखेंगे तो हम 90, और यहाँ से देखेंगे तो 180, ये 180 और ये 90, ये बॉन्ड एंगल हो गए। अब हमें यहाँ से अगर शेप जियोमेट्री बतानी है तो हम सभी को लेके बताएंगे, सभी को लेंगे तो हम यहाँ से पिरामिडल बाई पिरामिडल ही बताएंगे, क्योंकि ये देखिए अगर हमें यहाँ से शेप जियोमेट्री बनानी है तो हम यहाँ से इन्हें जोड़ देंगे और फिर इसे जोड़ देंगे,
तो ये हमें दो पिरामिड्स दिखेंगे, एक ऊपर से पिरामिड, एक नीचे से पिरामिड। तो ये अगेन ये बाई पिरामिडल ही होगा, लेकिन जो इसका शेप होगा, अब देखिए इन दोनों को हम हटा देते हैं, इन दोनों को हम ढक लें तो ये शेप कैसा दिखता है, टी शेप। तो यहाँ जो शेप होता है वो हमें टी शेप मिलता है। दूसरा शेप है वो क्या है, टी शेप। क्योंकि हमें शेप देखने के लिए लोन पेयर देखना नहीं होता, तो हम लोन पेयर को ढक लेंगे और यहाँ से केवल हम बॉन्ड पेयर को ही देख के बताएंगे कि कैसा आ रहा है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो। अब देखिए हम देखते हैं, हम देखेंगे जब z का मान 6 हो और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे 6 और 0। तो यहाँ से जो जियोमेट्री है जो वो आएगी ऑक्टाहेड्रल। शेप भी सेम ही होगा और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्योंकि अगर हम ऑक्टाहेड्रल कोई बनाएं, एक एटम्स ले लें, तो ये देखिए ऑक्टाहेड्रल यहाँ से आता है और ये जो सभी एंगल हैं वो 90 डिग्री ही है। तो ये तो हो गए जब हमने 6 के 6 बॉन्ड पेयर ले लिया और 0 लोन पेयर ले लिया, तो ज्योमेट्री और से सेम थी। अब हम जब देखते हैं कि इसे 5 कर दें और इसे 1 कर दें, हम एक लोन पेयर ले लेते हैं। तो देखिए हमें लोन पेयर हम एक ले लेंगे और यहाँ पे जब हम लोन पेयर रख देंगे तो देखिए जो सभी बॉन्ड एंगल होंगे ना वो थोड़े थोड़े बेंड हो जाएंगे। अब जब हमें शेप बतानी है तो हम इसे लोन पेयर को तो लेंगे नहीं, हमें तो शेप ये ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप अलग हो जाएगी। तो हम देखिए फिर इसको अगेन घुमा के बताएंगे। तो हम इसे घुमा के बस घुमाते हैं और ऊपर कर देते हैं इसको हम ऐसे कर रहे हैं। इसे हम घुमा कर इसको ऐसे घुमा दें। हम बस इसे घुमा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाता है। अगर हम यहाँ से शेप हमें बतानी है तो शेप हम इसे तो बताएंगे नहीं, हम शेप इसे देख के बताएंगे। तो हम इसको हटा देंगे तो यहाँ से ये केवल क्या बचेगा, एक स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ से जो शेप हो जाएगा वो स्क्वायर पिरामिडल। जो उसका शेप हो जाता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें एक जो इसको बस यहाँ से ऐसे घुमा लिए हैं तो ये हम इसको ढक देंगे। तो यहाँ से केवल एक स्क्वायर दिख रहा है और इनको हम सभी से मिला दें तो ये पिरामिड दिखता है, स्क्वायर पिरामिड। अब हम लेते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तब क्या कंडीशन आती है, तब ये कैसा दिखेगा। तो हम यहाँ पे देखिए कोई एटम्स ले लेते हैं और ऐसे बना देते हैं। ये हो जाता है, हम एक चेयर पे रख दिए, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना। लेकिन जब हमें शेप देखना होगा तो फिर इसे हम घुमा के देखेंगे। तो घुमा के देखेंगे तो फिर इसको हम बना लेंगे ऐसे, ऊपर एक नीचे, और ये हो जाएंगे हमारे बॉन्ड पेयर।
तो ये देखिए हमें क्या, हमें इसको तो लेना नहीं है, हमें बस केवल बॉन्ड पेयर को लेना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, और ये अगेन ऑक्टाहेड्रल ही होगा ज्योमेट्री, और ये हमें मिलेगा स्क्वायर लेना, स्क्वायर लेना, क्योंकि केवल एक स्क्वायर ही, कोई पिरामिड तो बनेगा नहीं, क्योंकि पिरामिड अगर बनाना होता तो हम लोन पेयर से बनाते हैं, और लोन पेयर से हम पिरामिड नहीं बनाते हैं। क्योंकि हमें जो शेप देखना है तो हम इसे भी ढक लेंगे और इसे भी ढक लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, केवल एक स्क्वायर और वो भी स्क्वायर लेना मिलेगा। तो ये होती है ज्योमेट्री 4 और 2 में। अब एक लास्ट बचा है, जब हम लेते हैं z का मान 7 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d3। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे हम ले लेंगे अब 7 और 0। तो यहाँ से देखिए ये मिलेगा स्क्वायर बाय पिरामिडल। जो जियोमेट्री मिलेगी वो स्क्वायर बाय पिरामिडल मिलेगी। तो यहाँ से हम शेप भी देखेंगे तो वही होगा, क्योंकि हमने कोई लोन पेयर नहीं लिया है। अगर इसका हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर तो हमने लिया है 7। दो और ये 3 2 5 2 7। तो यहाँ से ये जो होगा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जब हम लेंगे 7 के साथ बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे जो आएगी ज्योमेट्री वो आती है बाय पेंटागोनल पिरामिड। यहाँ से अगर हम इन्हें मिला देंगे तो ये एक पिरामिड दिखेगा और ये पेंटागोनल होता है। तो ये तो हो गई वैसे पर थियरी में इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं वैसे पर थियरी से कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारा इतने से ही क्वेश्चन हम जो भी हमारे बोर्ड्स हो या IIT जो नीट्स में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे पर थियरी में हमने जितना था उतना देख लिया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे केमिकल बॉन्डिंग में देखिए, ये सभी केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं हम, और ये सभी थियरी किसके अंतर्गत हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के। तो अब हमने वैसे पर भी पढ़ लिया और एक लास्ट बची MOT, उसे भी पढ़ लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।